आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उससे रिलेटेड आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान के प्रारूप समिति का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। ठीक है, और देखते हैं हम लोग संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष का बात करेगा तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो वो था कौन? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? संविधान सभा का क्या किया था? बहिष्कार किया था। ठीक है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेद थे वो थे 395। अभी जो है टोटल 450 प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कुल कितने भाग? वर्तमान की बात करेगा तो 25, और मूल संविधान में बात करेगा तो वो 22 थे। मूल संविधान में अगर बात करेगा तो वो कितने थे? 22 थे। ठीक है, और वर्तमान में बात करेगा तो टोटल कितने भाग है? 22 भाग है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो संविधान के प्रस्तावना का जब भी बात आएगा एक ही संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। कब? 1976 में हुआ था। और इसी में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। तो भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ और ओनली वन टाइम हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ऐसे 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की बात किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और समानता बोलेगा तो 5 प्रकार का, समानता की बात करेगा तो 5 प्रकार का बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये क्यों बोला था? तो जेनिंग्स बोले थे। किसने कहा कि भारतीय वकीलों का स्वर्ग है? तो ये जेनिंग्स बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। बोलेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। अगर केवल बोला जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? संसद में निहित है। सर्वोच्च सत्ता संसद के अनुसार ही चलती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो दिल्ली के सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था फर्स्ट टाइम। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी और संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। और हृदय और आत्मा कौन कहे थे? तो भीमराव अम्बेडकर बोले थे। ठीक है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? अगर मौलिक कर्तव्य का बात होगा तो वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और स्टार्टिंग में बोले कितने थे? तो 0 थे। हम लोग को मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत होता है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार स्वतंत्रता की बात किया गया है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहा गया है। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो वह संपत्ति के अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के ई के अनुसार उसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के समक्ष समानता का अधिकार किस में है? तो संविधान के समक्ष अनुच्छेद 14 में बात कहा गया। संविधान के समक्ष समानता की बात कहा गया।
संपत्ति के अधिकार में किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग है वो किस में है? 4 में। और 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। 3 में किसके बारे में बात किया गया? मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो रीट जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार को में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन बोला गया? पहले भी बताया 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो 1976 में था 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान बोलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 368 में क्या संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन कार्य का बोलते हैं? तो चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो ओनली 1 थे। मूल संविधान के अनुसार ओनली 1 थे, लेकिन ये बाद में अब कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है। राज्य के प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन सा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो राष्ट्रपति शासन कितने में हो जाएगा? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में जाएगा राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो कि वित्तीय आपात अभी तक हमारे कंट्री में एक बार भी नहीं लगाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि ये नेता किसका होता है? लोकसभा का, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? तो किस सदन के सदस्य थे? तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? तो केंद्र का जो प्रतिनिधित्व होता है वो होता है राज्यपाल होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मीरा कुमार थी। और दूसरी कौन है? सॉरी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और दूसरी कौन है? तो दूसरी हो गई ये फर्स्ट नंबर की है, और ये दूसरी है कौन? द्रौपदी मुर्मू है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं? अगर विधान परिषद का बात किया जाए तो ये मात्र 6 स्टेट में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है, सही है। बिहार में है, सही है। महाराष्ट्र में है, सही है। तमिलनाडु में नहीं है। किसी राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400 हो सकते हैं। अधिकतम 500 हो सकते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें क्या कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में 8वीं लोकसभा में कांग्रेस की कितनी पार्टी जीती? तो कितनी जीती? 101 सीटें लाई थी। ठीक है, 101 सीटें लाई थी।